हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। तो स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में, जहां पर मिल रही है आपको सभी प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस, चाहे वो आपका HVSC लेवल हो, CBSE लेवल हो, चाहे आपका कोई कंपटीशन लेवल हो। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो हम क्लास दे रहे हैं वो आप रेगुलर नियमित रूप से ले रहे होंगे और आपको वो क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। यदि आपको वो क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आपको कमेंट सेशन में अपना जो आपका जवाब है वो ज़रूर देना है, जिससे हमें भी थोड़ा ये पता चल सके कि बच्चे हमारे जो हम कंटेंट दे रहे हैं उससे पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जो आज की क्लास है वो आपकी इंग्लिश की क्लास है। इससे पहले मैंने आपको मैथ का जो परसेंटेज चैप्टर था वो मैं तुम्हें कंप्लीट करा चुका हूँ, और उससे आगे मैंने तुम्हें बताया था कि मैं मैथ में कुछ चेंजिंग करने वाला हूँ। चेंजिंग आपको पता चलेगी जो हमारी क्लास रहेगी मैथ की, तो आपको वो क्लास ज़रूर लेनी है। तो चलिए अपनी क्लास में प्रवेश करने से पहले आपके सामने आज के जो मोटिवेशन लाइन है वो आपके 3 वर्ड से शुरू होंगे। पहला जो वर्ड है आपका वो है जुनून, दूसरा वर्ड है आपका हौसला, और तीसरा वर्ड है आपका अनुभव। ये जुनून क्या होता है? अरे जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। जुनून एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है, अपने अंदर ये बहुत ही पावरफुल होता है। कैसे? क्योंकि ये हमसे ऐसा कार्य करा देता है जो हम नहीं कर सकते। जुनून ही एक ऐसा वर्ड है जो हमें हिम्मत देता है कि हम वो कर सकते हैं। जुनून आपसे वो कराता है जो आप नहीं कर सकते। और दूसरा वर्ड है आपका हौसला। कौन सा है? हौसला। हौसला एक ऐसा वर्ड है जो आपसे वो कराता है जो आप करना चाहते हैं, जो आप अपने अंदर से, जो आपके अंदर से जो भी करने की जो भावना होती है और जिसे आप करना चाहते हैं, उससे सिर्फ एक वर्ड कराएगा, वो कराएगा हौसला। हौसला रखो, जो आपने सोचा है वही मिलेगा। जो आपने लक्ष्य एक बार निर्धारित कर लिया है उसी पर रहना है और उसको लेकर के ही हटना है। तीसरा वर्ड है आपका अनुभव। देखो, जुनून है ठीक है, हौसला है ठीक है, एक अनुभव भी आपका एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही पावरफुल है अपने अंदर। ये अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। अनुभव ही एक ऐसा वर्ड है जो आपसे वो करा देगा जो आपको करना चाहिए, जो एक्चुअल में आपके लिए ठीक है, जो आपको करना चाहिए। ठीक है ना। ये आपके 3 वर्ड थे, जुनून, हौसला, अनुभव। जुनून आपसे वो कराता है जो आप नहीं कर सकते, हौसला आपसे वो कराता है जो आप करना चाहते हैं आपसे, और जो आपका अनुभव है आपसे वो कराता है जो आपको करना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो हारा हुआ रहता है, हारे हुए का जो अनुभव है, ठीक है ना, क्योंकि हारे हुए की जो आपको अनुभव है वो अपने अनुभव में आपको क्या देगा, वो आपको सलाह देता है। ठीक है ना। जो हारा हुआ रहता है उसकी हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें हारे हुए की सलाह लेनी चाहिए और जीते हुए का अनुभव, क्योंकि ये 2 व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो हमें सक्सेस होने के लिए थोड़े हेल्पफुल रहते हैं। तो ये थी आपके सामने कुछ लाइंस। इससे आगे चलते हैं हम अपनी इंग्लिश की क्लास में। तो चलिए चलते हैं अपनी इंग्लिश क्लास में। तो आज इंग्लिश क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आपको पता है, जब भी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होती है उससे पहले आपको कुछ वोकैब वर्ड कराए जाते हैं। तो देखते हैं आज के आपके वोकैब वर्ड क्या हैं। देखो, पहला वोकैब वर्ड है आपका राइटियस। इसका मतलब होता है ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार। देखो, नाम में छिपा है राइट है, ठीक है, और जो ठीक रहता है वो कैसा पर्सन है? राइट पर्सन है, तो ईमानदार पर्सन है। कैसा पर्सन है? ईमानदार पर्सन है। इसी का एक सिनोनिम होता है अपराइट। क्या होता है? अपराइट। अपराइट का मतलब भी क्या होता है? ईमानदार होता है। क्या होता है? ईमानदार होता है। और इसमें भी क्या छिपा हुआ है? राइट छिपा हुआ है। इसके बाद है आपका अगला मर्की। क्या है? मर्की। मर्की का मतलब क्या होगा? उदास है, धुंधला है, जो स्पष्ट दिखाई नहीं दे। मतलब एक इसके 2 सेंस निकलते हैं। एक होता है धुंधला के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मर्की को। और
उदास के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, मर के को। ठीक है ना। आप देखो याद करने की जो ट्रिक होती है ये आप अपनी सेंस के हिसाब से भी इनको जोड़ सकते हैं, लिंक कर लिया करो। चाहे आपके दिमाग में कोई भी स्टोरी आ रही हो, चाहे कोई भी वर्ड आ रहा हो, चाहे कोई सेंटेंस हो। देखो जैसे मैंने ये वर्ड पढ़ा है मर्की, मर्की का मतलब उदास और धुंधला। इसको तुरंत पढ़ने के बाद थोड़ी सी स्टोरी, थोड़ा सा लाइन मेरे दिमाग में आ गई। वो क्या आ गई, मर्की मर के। मान लो कोई व्यक्ति है और वो मर के या फिर वो मरने से बचा हो, और जब आपने कोई व्यक्ति मरने से बचेगा तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, उदास हो जाता है, अपसेट हो जाता है। तो इसी का मतलब क्या है आपका, मर्की उदास, मर्की उदास। इससे अगला है आपका ग्लूमी। क्या है, ग्लूमी। और ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है, उदास होता है। कैसा होता है, उदास होता है। ऑब्सक्योर होता है। ऑब्सक्योर का मतलब भी क्या होता है, उदास होता है। याद कैसे करेंगे, ग्लूमी को याद कैसे करेंगे, ग्लूमी इसका मतलब, इसको लिंक कर लेते हैं ग्लो से। जब व्यक्ति कोई उदास होता है उसके चेहरे का जो ग्लो है वो कैसा हो जाता है, मतलब उसके चेहरे से ही, उसके चेहरे के ग्लो से ही हमें पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है, उदास है। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब भी होता है उदास। क्या होता है, उदास। वो देखो थोड़ा लिंक कर लेते हैं, कैसे याद कर लेंगे इसके, ओ बस क्योर, क्योर क्योर को याद कर लो, केयर। ओ बस, अब इसकी क्या करो, केयर करो। कोई व्यक्ति था जो उदास हो गया था, उसके चेहरे का ग्लो हमें उदासीन लग रहा था, तो उससे कह रहे हैं ओ बस अब इसकी केयर करो, ओ बस इसकी केयर करो, क्योर करो। इसका मतलब क्या है, ओ बस। ऑब्सक्योर का मतलब भी क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। इसके बाद है आपका अगला वर्ड अनफेयर। इसका मतलब क्या है, बेईमान है। आपका जो अनऑनेस्ट पर्सन है, जो आपका बी ऑनेस्ट पर्सन, आपका अनफेयर का मतलब क्या हो जाएगा, आपका बेईमान हो जाता है। जो पर्सन ठीक नहीं हो, जो धोखेबाज पर्सन हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बेईमान बोल सकते हैं। इससे अगला है आपका लैक्स। क्या है, लैक्स। लैक्स का मतलब क्या होता है, बेपरवाह पर्सन। कैसा, बेपरवाह पर्सन, लैक्स। ठीक है ना। इसके अगला वर्ड है आपका फर्म। क्या है, फर्म। फर्म का मतलब होता है दृढ़ता। क्या होता है, दृढ़ता। ये तो आपका इजी वर्ड है, ये तो आपको याद होगा। जो फर्म है आपका दृढ़ता होता है, आपकी दृढ़ शक्ति को शो अप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फर्म का यूज करते हैं। किसको, फर्म को। इसके अगला है आपका डेड पेन। क्या है, डेड पेन। डेड पेन का मतलब होता है शांति। क्या है, शांति। अरे इसको तो आप थोड़ा अपने हिसाब से ही कर लो। डेड पेन मतलब मरा हुआ पेन। अब जो व्यक्ति, जो भी चीज़ है वो मर गई है, वो क्या रहती है, हमेशा शांत रहती है। क्या रहती है, शांत रहती है। तो डेड पेन क्या है आपका, शांति। क्या है, शांति। इससे अगला है आपका बाल्मी। क्या है, बाल्मी। इसका मतलब होता है सुगंधित और सुखदायी। क्या होता है, सुगंधित और सुखदायी। बाल्मी, बाम। बाल्मी को ये लिंक कर लो बाम से। जो आपका बाल्म है, बाम है। जब आप कहीं से काम करके आते हो और आप थक जाते हो, तो आप अपने शरीर को आराम देने के लिए किसका यूज़ करते हो, बाम का यूज़ करते हो। और जो बाम है वो कैसी होती है, सुगंधित होती है और आपके शरीर को आराम देती है, सुखदायी होती है। तो बाल्मी, बाम, सुखदायी, सुगंधित। इससे अगला है आपका कैरोलरी। इसका मतलब होता है परिणाम। क्या होता है, कैरोलरी, परिणाम। कैरोलरी का मतलब क्या होता है, परिणाम होता है। इससे अगला लास्ट वर्ड है आपका रिफ्रेशिंग। इसका मतलब भी क्या होता है, सुखदायी होता है। ठीक है ना। रिफ्रेशिंग, दोबारा से फ्रेश हो गया, सुखदायी पर्सन बन गया है। ठीक है ना, सुखदायी है। तो ये थे आपके सामने कुछ वोकैब वर्ड। इससे आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इसका जो बेसिक पार्ट था वो मैं तुम्हें करा चुका हूँ। और जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं ली है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी, और पिछली जो क्लासेस हैं उनकी लिंक भी आपको दे दी जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने तुम्हारा जो बेसिक पार्ट था टेंस का, उसकी पहचान करना, उसकी हेल्पिंग वर्ब, वो मैं तुम्हें करा चुका हूँ। आज जो बात करने वाले हैं हम, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में, चाहे आपका कोई भी हरियाणा बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सब कुछ आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं उनके कुछ रूल्स, जिसके आधार पर आपके क्वेश्चन
बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे आपकी प्रेजेंट। देखो जैसे तुम्हें पता था, थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। टेंस इसका मतलब क्या है? काल है, समय है, जो किसी कार्य के समय के बारे में बता दे। इसमें जो वर्ड यूज हुआ है वो वर्क यूज हुआ है और टाइम यूज हुआ है, ठीक है ना। आपका जो टाइम है वो 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। जो आपका वर्क है वो 4 तरीक़ों से होता है। कौन कौन से? इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनकी जो बेसिक वाली क्लास थी वो मैं तुम्हें बेसिक वाले क्लास में करा चुका हूँ। इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है, इनकी जो पहचान है और आपका जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो मैं तुम्हें पहले ही करा चुका हूँ। तो आज बात करेंगे हम सिर्फ इनके बेसिक के बारे में। इनके जो रूल्स, इनके आधार पर जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ मैं अपने पहले टेंस की तरफ बढ़ते हुए। प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो कहाँ पर यूज होता है उसको देखते हैं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड दिखा देता हूँ जिनको देख करके आपको तुरंत आंख मीच के डायरेक्ट अपना आंसर लिखना है कि इसमें क्या आना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आना है। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में क्या वर्ड मिल जाए, डेली वर्ड मिल जाए, एवरी वर्ड मिल जाए, ठीक है ना, आपका ऑलवेज वर्ड मिल जाए, ठीक है ना, आपका यूजुअली वर्ड मिल जाए, आपका ऑफन वर्ड मिल जाए, ठीक है ना, कुछ ऐसे ही वर्ड होते हैं जिससे आप पहचान कर सकते हो कि इसमें कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, ठीक है ना। आपका जो क्वेश्चन बनता है ना, आपका डायरेक्ट इन वर्ड से भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। इससे आगे जो इसका जो फर्स्ट रूल कहता है वो कहता है जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो आता है आपका हैबिट के लिए, आपकी आदत के लिए, जो कि आपकी रेगुलर आदत हो, रेगुलर हैबिट के लिए। क्या लगाते हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं ही गोज टू वॉक डेली, इसमें क्या आ गया? आपका रेगुलर हैबिट है। और वैसे भी आपको क्या वर्ड मिल गया? डेली वर्ड मिल गया। और डेली वर्ड मिल गया तो आप क्या लगा दोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको इसको तो पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, आंख मीच के क्या लगाना था? डेली वर्ड मिल गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसकी तुम्हें हेल्पिंग वर्ब तुम्हें पता ही है क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ SCIES, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये किसके लिए होती है? ये सिंपल सेंटेंस के लिए होती है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIES लगती है, ये सिंगुलर के साथ लगती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है आपकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं आपके? वो तुम्हें पता ही है, सिंगुलर होते हैं, ही सी इट एनी नेम, जो कि आपका क्या होता है? देखो सिंगुलर में क्या आ जाता है आपका? ही सी इट एनी नेम। ये होते हैं आपके थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन। क्या होते हैं? थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन, जो कि आपके सिंगुलर रूप होते हैं। प्लूरल में क्या हो जाता है? आई, यू, वी, दे, देन, दोज। ये सब कुछ क्या होता है? आई, यू, वी, दे, देन, दोज। ये कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। बाकी के बाद जो नेगेटिव बचता है, इंटरोगेटिव बचता है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बचता है, और WH फैमिली वाला बचता है, उनके साथ लगता है आपका डू, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू, डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर है तो डज लग जाएगा, और प्लूरल है तो क्या लग जाएगा? डू लग जाएगा। क्या लग जाएगा? डू लग जाएगा, ठीक है ना। तो रेगुलर हैबिट हो गई आपकी। उसके बाद आपका जो यूज होगा ये होता है आपका, जो भी आपकी कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ।
जो कि आपका कभी भी नहीं बदलने वाला सेंटेंस हो, जो कि आपका फिक्स हो। जैसे मैं आपसे कह दूं द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सूरज है, जो सूर्य है, वो कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। ठीक है ना। तो ये कैसा सेंटेंस है? यूनिवर्सल है। हमेशा ही सूर्य पूरब से निकला है, पश्चिम में छिपता है। ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, कभी भी नहीं बदलने वाला फैक्ट है। साइंटिफिक फैक्ट भी बोल सकते हैं इसको हम, साइंटिफिक फैक्ट। ये आपका साइंटिफिक फैक्ट भी हो सकता है आपका। जैसे मैं आपसे कह दूं द अर्थ, जो आपको पेपर में आता है वो इस हिसाब से बन जाता है। यहाँ पर मिलेगी आपको वर्ब और उसके बाद सेंटेंस लिखा होता है अराउंड द सन। तो आपसे कहेगा यहाँ पर कौन सी आपकी वर्ब आएगी। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको करेक्ट वर्ब टिक करनी पड़ेगी, मार्क करनी पड़ेगी। देखो सेंटेंस पढ़ो, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। तो ये कैसी फैक्ट है? आपका यूनिवर्सल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट भी बोल सकते हैं। तो इसके साथ लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। द अर्थ है, सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा? रिवॉल्व्स लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कह दूं, ये हो गया आपका द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है ना। उसके बाद है आपका, देखो जो ज़्यादातर यूज होता है आपका रेगुलर हैबिट हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। इसके बाद है आपका एक और होता है, वो होता है आपका जो आपका सेंटेंस है। जैसे आपसे कह दें कोई भी निकट, जो आपका निकट भविष्य के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? निकटवर्ती भविष्य के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख देता हूँ, वो सेंटेंस क्या है? ही गोज टू दिल्ली टुमारो। वह कल दिल्ली जाएगा। देखो निकटवर्ती है, ये कल की ही बात है। जो अगर बात होती है आपका कुछ टाइम बाद, जैसे 2 दिन 3 दिन, महीनों या सालों बाद, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लगाएंगे। लेकिन ये बात कर रहा है कल की ही, जो आने वाला कल है, टुमारो, उसकी बात कर रहा है। तो आप यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लगा सकते हो, फ्यूचर इंडेफिनिट भी लगा सकते हो। तो ये दोनों ही सेंटेंस, वो आपकी इच्छा है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओ या फ्यूचर इंडेफिनिट लगाओ, दोनों ही सेंटेंस आपके करेक्ट रहेंगे। तो ये थे आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ रूल्स, जिनके आधार पर आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसके आगे चलते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ। तो आगे चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या रूल्स कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। पहचान तुम्हें पता ही है, रहा है, रही है, रही है। ठीक है ना। सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, आर के साथ, आर किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ लगता है। देखो जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का वैसे कुछ भी रूल्स नहीं होता, ये ऐसा कार्य होता है जो रेगुलर चल रहा हो। जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश सब्जेक्ट। जैसे मैं आपसे कह दूँ जो मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं तुम्हें इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। जैसे आपसे कोई भी सेंटेंस पूछ ली जाए, ही इज़ रीडिंग द बुक, वह पुस्तक पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग द बुक, वह पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है ना। और एक की जो पहचान होती है, जो कई बार पेपर में देखा गया है, आपको जो भी एक्सक्लेमेटरी साइन मिल जाए, क्या मिल जाए? एक्सक्लेमेटरी साइन मिल जाए।
जैसे वो आपसे कह दे, जैसे एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब होता है जैसे लुक देखो, ओहो, हुर्रे, एलास, ये जो वर्ड होते हैं और आपको एक्सक्लेमेटरी साइन मिल जाए तब आपको उसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाना है। क्या लगाना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। लुक द ट्रेन खालिस्तान कम, आपको ऐसा पेपर में देखने को मिलेगा। तब आप क्या करोगे? वो कह रहा है देखो जो ट्रेन है वो आ रही है, तो क्या लिख दोगे? इज कमिंग। क्या आ जाएगा? इज कमिंग। ठीक है ना। तो आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है वो आप इतना ही याद रख लो, जब भी आपको एक्सक्लेमेटरी वाला साइन मिल जाए प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाना है। और जैसे आपको जो भी कार्य है वो चल रहा है, जैसे आपसे कह दिया जाए जो जैसे बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है, ठीक है ना। जैसे आपको एक वर्ड मिल जाता है नाउ इट इज, जैसे मैं आपसे कह दूं इन दिनों आप क्या कर रहे हो, नाउ इट इज आप क्या कर रहे हो, तो आप कह रहे हो कि मैं नोवेल लिख रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो आप क्या किसका यूज कर रहे हो? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। किसका यूज कर रहे हो? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। जैसे मैं आपसे कह दूं शी इज राइटिंग ए नोवेल नाउ इट इज, इन दिनों वह एक नोवेल लिख रही है। तब आप क्या लगाओगे? इज राइटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस बस इतना ही ध्यान रखना है, एक तो ये वर्ड नाउ इट इज वाला और एक ये एक्सक्लेमेटरी साइन वाला, और ये जो आपको रेगुलर वर्क मिल जाए, मतलब जो फिलहाल की डेट में कार्य चल रहा हो, तो उनके साथ क्या लगता है आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इससे आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज, हैव, ठीक है ना, प्लस वी थर्ड। सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा, ठीक है ना। और ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है जो अभी कार्य हुआ हो, जो जस्ट अभी कार्य हुआ हो, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब भी आपको जस्ट वर्ड मिल जाए, ठीक है ना, एक वर्ड है आपका ऑलरेडी वर्ड मिल जाए, ठीक है ना, इनके साथ क्या लगता है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। जैसे मैं आपसे कह दूं राम हैज किल्ड ए स्नेक, ठीक है ना। देखो जो राम है वो सांप को क्या कर चुका है? मार चुका है, ठीक है ना। उनके साथ क्या लगा लिया हमने? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाया है। क्या लगाया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद आपसे कह दूं अगला है ही हैज watched already this movie, वह इस मूवी को पहले ही देख चुका है। तो ऑलरेडी वर्ड आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो गया। तो इसमें क्या आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट में जो कार्य आपका जस्ट अभी ही ख़त्म हुआ हो, मतलब जिसको हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हो, उसके लिए हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे आगे चलता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज हैव तो रहता ही है, ठीक है ना।
एक बीन होता है, तुम्हें पता है बीन क्यों लगाते हैं हम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होती है, सिंस और फॉर होता है, और तुम्हें ये भी पता है सिंस और फॉर का यूज कहाँ पर होता है, ठीक है ना। तब आप क्या करोगे, इसको ये कहाँ पर यूज होगा आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। देखो इसकी तो बहुत ही हल्की सी पहचान होती है। वो क्या पहचान होती है, जब भी आपको देखो आपको सिंस फॉर भी देखने को मिलेगा सेंटेंस में, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा। तब आपको क्या करना है, जब भी आपको इस सेंटेंस में पास्ट सूचक कोई वर्ड दिया हो, सिंस फॉर के का यूज हो और पास्ट सूचक वर्ड हो, जैसे आपसे कह दें लास्ट वीक, लास्ट मंथ, मतलब जो लास्ट वर्ड है आपका ये मिल जाए, टुमारो, ठीक आपका सॉरी जो यस्टरडे वर्ड है ये मिल जाए, जो पास्ट सूचक वर्ड कुछ भी मिल जाए तो उसके लिए लगाते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब भी आपको फ्यूचर सूचक कोई वर्ड मिल जाए, फ्यूचर सूचक कोई वर्ड मिल जाए उसमें लगाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे टुमारो की बात हो, नेक्स्ट की बात हो, नेक्स्ट 2 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ, नेक्स्ट 2 ईयर, जब भी ऐसे बात आ जाए तब आप लगाओगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जब पास्ट सूचक हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, मोहन हैज बीन वाटरिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। ये आपको सेंटेंस मिल गया। आपको पेपर में क्या मिलेगा, आपको सिर्फ इतना देखने को मिलेगा, यहाँ पर ब्लैंक रहेगा और ब्रैकेट में रहेगा वाटर। देखो मोहन खालिस्तान वाटर इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, सिंस फॉर का यूज़ दिख गया, ठीक है ना। हमेशा तुम्हें पहचानना है, जब भी आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा उसमें सिंस और फॉर और टाइम दे रखेगा, आपको उसी के आधार पर पहचानना है कि जो हमारा ये सेंटेंस है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस से लिया गया है। देखो पास्ट में क्यों नहीं भरूंगा, क्यों पास्ट का यूज मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस में एक भी वर्ड मुझे ऐसा नहीं दिखा जो पास्ट सूचक हो, ठीक है ना। फ्यूचर क्यों नहीं आएगा, फ्यूचर भी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो फ्यूचर से रिलेटेड हो। जैसे मैं आपसे कह दूं ही मोहन खालिस्तान वाटर, वर्ब है आपकी इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, मोहन हैज बीन वाटरिंग। जब भी आपको कोई भी पास्ट सूचक और फ्यूचर सूचक वर्ड नहीं दिखे तब आपको सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। यदि यहाँ पर आपको इस सेंटेंस में कहीं पर भी लास्ट वर्ड मिल जाता, नेक्स्ट वर्ड मिल जाता, टुमारो, यस्टरडे ऐसे वर्ड मिल जाते, द प्रीवियस डे ऐसे वर्ड मिल जाते, तब आप सिंपली पास्ट और फ्यूचर में से देख करके आप फिल कर सकते थे, तब आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आता। तब आप वर्ड के हिसाब से देख लेते कि उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। देखो यदि वर्ड आता आपका नेक्स्ट 3 मंथ वाला, तब आप क्या लगा देते, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि वो अगले 3 महीनों की बात कर रहा है। यदि बात उसमें होती लास्ट 2 ईयर की, तब आप कर देते पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये मैंने तीनों आपको एक साथ करा दिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इससे आगे चलते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट, जो आपका है। पहले पास्ट वाला कर लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट किसको, पास्ट इंडेफिनिट, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड
प्लस V1 किसके लिए, सिंपल को छोड़कर। सिंपल के लिए क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। देखो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहाँ पर यूज होता है, इसको आपको सिंपली याद रखना है। क्या करना है, सिंपली ही याद रखना है, क्योंकि जो आपका ये पास्ट इंडेफिनिट है वो दिखाता है आपका पास्ट को। और पास्ट सूचक वर्ड आपके कौन कौन से होते हैं, एक तो लास्ट यूज होता है, क्या होता है, लास्ट, और एक होता है आपका येस्टरडे, ठीक है ना, और एक वर्ड होता है आपका प्रीवियस। ये प्रीवियस के साथ आपका डे भी लग सकता है, वीक भी लग सकता है, मंथ भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। ऐसे ही लास्ट के साथ लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट ईयर, कुछ भी लग सकता है। येस्टरडे, जब भी आपको ये तीन वर्ड मिल जाएं, आपको सिंपली क्या करना है, उनके साथ पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है, ठीक है ना। जब भी आपसे कोई भी ईयर आ जाए, क्या आ जाए, ईयर आ जाए 2010, कोई भी आ जाए 1947, 1987, मतलब कोई भी ईयर आ जाए, लेकिन उनके साथ क्या यूज़ नहीं होना चाहिए, सिंस और फोर। यदि उनके साथ सिंस और फोर यूज हो जाता है तो उसके साथ आ जाएगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कह दूं ही डाइड इन 2013, डाई के साथ क्या लगा दिया मैंने, डाइड लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि V2 आएगा, वह मर चुका है 2013 में, ठीक है ना। तो उसके साथ क्या लगाया हमने, पास्ट इंडेफिनिट लगाया है। जैसे आपका कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट हो जाए, हिस्ट्री का फैक्ट, जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम इन 15 अगस्त 1947, ठीक है ना। हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, ईयर आ जाए आपकी, लेकिन उनके साथ सिंस और फोर नहीं हो, और आपके वर्ड आ जाएं लास्ट, यस्टरडे, प्रीवियस, इनके साथ क्या आता है आपका, पास्ट इंडेफिनिट आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। बात करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस की, किसकी, पास्ट कंटिन्यूअस की। तो देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज, वर। सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर। आई के साथ क्या आता है आपका, आई क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, जो आई है आपका वो प्लूरल होता है, उसके साथ आएगा वर। क्यों, क्योंकि आपका जो भी सिंगुलर होता है वो क्या होता है, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन। और थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं आपके, ही, सी, इट, आपका क्या कहलाता है, एनी नेम में भी आपका एनी नेम के साथ ही हम क्या लगा लेते हैं, ही लगाते हैं प्रोनाउन बनाने के लिए। तो उनके साथ क्या लगाते हैं हम, सिंगुलर बोले जाते हैं वो, और उनके साथ लग जाएगा वाज, और प्लूरल के साथ लग जाएगा वर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है क्या आएगा, देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की खास कोई भी पहचान नहीं है। जब भी आपको या तो उस सेंटेंस में कोई भी रेगुलर कार्य हो, लेकिन बात कर रहा हो वो कोई भी लास्ट मतलब पास्ट के रूप की, मतलब कोई पास्ट वर्ड, पास्ट सूचक कोई वर्ड आपको दिख जाए, और लेकिन वो कार्य कैसा हो, रेगुलर कार्य हो, तो उसके साथ लगा लेते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस लगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं आपसे कह दूं रमेश was playing the football yesterday ले लो। तो रमेश है वो कल से फुटबॉल खेल रहा था, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा लिया, पास्ट कंटिन्यूअस लगा लिया। लेकिन आपका डाउट, मेरा डाउट, वर्ड मिल गया येस्टरडे,
लेकिन मैंने इससे पहले अभी बताया था तुमको, जब भी आपको वर्ड मिल जाए लास्ट, ठीक है, आपका प्रीवियस, नेक्स्ट, सॉरी जो यस्टरडे, जो प्रीवियस वर्ड हैं उनके साथ क्या बताया था मैंने, पास्ट इंडेफिनिट बताया था। हाँ, क्योंकि एग्जामिनर आपको कभी भी इतना कन्फ्यूजन नहीं करेगा कि वो दो दो ऑप्शन आपको एक साथ दे दे। वो आपको क्या देगा, रमेश खालिस्तान ब्रैकेट में प्ले, तब आपसे कहेगा इसको फिल कर दो। तो आपको ऑप्शन में जो भी आपको करेक्ट लगे वो देना है, और जो आपकी बोर्ड क्लासेस होती हैं उनमें तो ऑप्शन होते ही नहीं हैं। आप अपनी इच्छा से आप इसमें क्या भर सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट भी भर सकते हो। रमेश प्लेड द फुटबॉल यस्टरडे, ठीक है ना। आप इसमें क्या भी लिख सकते हो, वाज प्लेइंग द फुटबॉल यस्टरडे, ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर है कि आपको क्या बनना है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम, कंटिन्यूस हो गया परफेक्ट की तरफ। किसकी तरफ, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपकी हैड प्लस वी थर्ड। ये हेल्पिंग वर्ब भी यही क्यों होती हैं, इनका रीज़न मैं तुम्हें बता चुका हूँ बेसिक क्लास में, ठीक है ना। हैड प्लस वी थर्ड, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हैड लगता है। क्या लगता है, हैड लगता है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट की भी वही कहानी होती है जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट आया था। यदि वहाँ पर पास्ट सूचक कोई वर्ड मिल रहा हो तो वहाँ पर हम क्या भी लगा सकते हैं, क्या लगा, पास्ट परफेक्ट भी लगा सकते हैं। यदि वहाँ पर कोई वर्ड नहीं है तो आप सिंपली उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा सकते हैं। जैसे मैंने वो ही सेंटेंस लिखा था स्नेक वाला, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, राम हैड किल्ड ए स्नेक यस्टरडे, ठीक है ना। तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस भी भर सकते हो। यदि ये इतना होता तब आप क्या कर सकते हो, इसमें पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम अपने फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को मैं तुम्हें बता चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ। जब भी आपको कोई भी पास्ट सूचक वर्ड मिले तब आपको करना है। देखो, इतना कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनको ध्यान में रख लो, और आगे मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा उनको ध्यान में रख लेना। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपकी सेंस ठीक होनी चाहिए, जो आप उसकी सेंस बनाते हो सेंटेंस की, उसी का आधार पर आपका सिंपली हो जाता है। कोशिश करो कि आप उसको पहचान सको कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट से रिलेटेड है, प्रेजेंट से रिलेटेड है या फ्यूचर से रिलेटेड है। आपको मैं साथ के साथ वर्ड भी बता रहा हूँ, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, इन वर्ड की जो मैं क्लास दे रहा हूँ इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पर भी आपको आपकी टेंस के कुछ सेंटेंस देखने को मिलेंगे, आपके पास ग्रामर की कोई ना कोई बुक होगी, वहाँ से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और देखना है जो मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ वो वर्ड उसमें यूज हुए हैं या नहीं। तो वहीं से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए ही बेनिफिट है, ठीक है ना। क्योंकि जितना प्रैक्टिस से सीखोगे उतना कोई भी रूल रेगुलेशन आपको नहीं सिखा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है शैल, विल प्लस V1, ठीक है ना। आपका आई और वी के साथ आता है आपका शैल, और बाकी के साथ आता है विल। उसमें क्या हो जाएगा आपका यू, दे, ही, सी, इट, ठीक है ना। क्या आ जाएगा आपका विल आ जाएगा, और आई और वी के साथ आपका आ जाएगा सेल, ठीक है ना।
फ्यूचर की क्या पहचान होती है, कैसे पता चलेगा इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा? जब भी आपका कोई भी निकटवर्ती कोई भी आपका एक्शन हो, कोई भी कार्य हो, उसके साथ आप लगा सकते हो फ्यूचर इंडेफिनिट की, क्योंकि इसकी कोई ख़ास पहचान नहीं होती है इनकी। जब भी आपको क्या वर्ड मिल जाए, नेक्स्ट वर्ड मिल जाए, ठीक है ना, टुमारो वर्ड मिल जाए, ये आपके फ्यूचर सूचक वर्ड होते हैं जो कि आपको सेंटेंस में देखने को मिलते हैं और आप तुरंत श्योर हो जाते हैं कि ये सेंटेंस ना तो प्रेजेंट का है ना पास्ट का, कौन सा है, फ्यूचर का। अब वो डिपेंड करेगा अब उसमें कौन सा सेंटेंस, उसमें कौन सा टेंस यूज होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है टुमारो वर्ड है, फॉलोइंग वर्ड है, द फॉलोइंग, फॉलोइंग डे आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, ये कैसे वर्ड होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं और उनमें ज़्यादातर क्या आता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। बात है आपकी फ्यूचर कंटिन्यूस की। फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है आपका, जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में कोई रेगुलर वर्क शब्द मिल जाए जो चल रहा होगा, जैसे मैं आपसे कह दूं वह अगले वर्ष अपनी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होगा, तो उसमें क्या लगा रहा है, क्योंकि वो नेक्स्ट 2 ईयर की बात कर रहा है, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है, अगले वर्ष की पढ़ रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है, उसमें फ्यूचर कंटिन्यूस आएगा, क्योंकि वो अगले वर्ष की बात कर रहा है, ना तो पिछले वर्ष कर रहा है, ना तो पिछले वर्ष की बात कर रहा है, ना ही वो इसी वर्ष की बात कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कह दूं ही विल बी स्टडिंग दिस कॉलेज नेक्स्ट ईयर, उसके साथ वह अगले वर्ष इस कॉलेज में पढ़ रहा होगा। एक होता है आपका एट द मोमेंट वर्ड भी, एट द मोमेंट, इस क्षण, मतलब अगले वर्ष वह इस क्षण जो आपका वो क्या कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, स्टडी कर रहा होगा। एट द मोमेंट वर्ड के साथ भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट लगा सकते हो, फ्यूचर वर्ड आपका सूचक है ये एट द मोमेंट भी, ठीक है ना। बात है आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहाँ होगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका जो यूज होगा, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो देख लो पहले, शैल, विल, इसके साथ लग जाता है हैव, क्योंकि हैज है भी आपको परफेक्ट टेंस दिखाता है, प्लस में वी थर्ड, ठीक है ना। ये शैल हैव भी बोलेगा और विल हैव भी बोलेगा, ये दोनों के साथ यूज होता है, ठीक है ना। ये क्या यूज होगा, जैसे मैं आपसे कह दूँ वैसे आपको मार चुका होगा, तो जब भी आपको बार बार यही कहूँगा, जो अब भी आपको कोई भी सूचक वर्ड मिल जाए, पास्ट से सूचक है, तब आपको सिर्फ ये सोचना है कि सेंटेंस जो यूज होगा, जो टेंस इसमें यूज होगा वो पास्ट से ही यूज होगा, ना तो प्रेजेंट का आना है ना फ्यूचर का। यदि आपको फ्यूचर से रिलेटेड कोई वर्ड मिल रहा है तब आपको प्रेजेंट और पास्ट को भूल जाना है, सिर्फ फ्यूचर की दृष्टि से उस सेंटेंस को देखना है, ठीक है ना। तो ये थे आपके सामने आपके टेंस जो आपके यूज होते हैं, आपको मैंने कुछ वर्ड्स बताए हैं उनको देखना है। इसके आगे मैं आपको कुछ ऐसी टर्म्स दिखाऊंगा, कुछ ऐसे रूल्स दिखाऊंगा जो एग्जाम में बार बार डिट्टो पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा जब भी आपको ये वर्ड मिल जाए इसके राइट साइड कौन सा आएगा, लेफ्ट साइड कौन सा टेंस यूज होगा। तो चलिए उनको देखते हैं अब जल्दी से। तो देखते हैं कुछ अपनी टर्म्स आपकी टेंस से रिलेटेड है। जो देखो पहली टर्म्स क्या है आपकी, जो भी आपकी न्यूज़पेपर छपता है, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है ना, और जो स्पोर्ट्स के कमेंट्री होते हैं, जैसे खेल हैं और उनमें जो उसको एक्सप्लेन करने वाले रहते हैं, अपनी जो बातें कहेंगे ना, वो किस में कहते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं। किस में कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये आपके कुछ एक्स्ट्रा रूल्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कह दूं पीएम साइन ए डील, जो पीएम है उसने जो डील है उसने साइन की है, इसमें किसका यूज होगा, उसमें यूज होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पीएम साइंस ए डील। उससे अगला है आपका सचिन स्ट्राइक द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन।
ये आपकी कमेंट्री है, स्पोर्ट्स की कमेंट्री, जिसमें कहा गया है जो सचिन ने बॉल को स्ट्राइक किया और जो कि कहाँ पर चली गई, बाउंड्री के पार चली गई। तो कमेंट्री, स्पोर्ट्स की कमेंट्री भी किस में यूज होती है आपकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कैसे पता चला, गो के साथ ईएस लग गई, स्ट्राइक के साथ एस लग गया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस तो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लगती है। तो ऑलवेज ध्यान रखना, आपकी न्यूज़पेपर की हेडलाइन और स्पोर्ट्स की कमेंट्री के साथ आप किसका यूज करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हो। इसका ये होगा जो पीएम है वो साइंस करता है ए डील को, ठीक है ना, एस लगेगी इसमें। इससे अगला क्या है, आपको रिसेंटली वर्ड मिल जाए। रिसेंटली का मतलब जो जस्ट वर्ड है आपका, रिसेंटली अभी वाला वर्ड है, ऑलरेडी वर्ड है, येट वर्ड है और सो फार वर्ड। ये यूज होते हैं आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में, सॉरी, ये आपके यूज होते हैं परफेक्ट टेंस में। किस में, परफेक्ट टेंस में। अब वो आपको देखना है, ये उसमें आपको वर्ड किस हिसाब से दिए गए हैं, प्रेजेंट वाले हैं, पास्ट या फ्यूचर। पास्ट वाला है तो उसमें कुछ पास्ट वर्ड दिया जाएगा जब उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो जाएगा। फ्यूचर है तो उसमें कुछ फ्यूचर से रिलेटेड कुछ वर्ड दिया होगा, तब आपको उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरना है। यदि उसमें सिंस और फोर के साथ ये वर्ड दे दी जाएं तब आपको भरना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि सिंस फोर ही निर्धारित करता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस से लिया गया है। किससे लिया गया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस से, ठीक है ना। इससे जो आपका येट वर्ड है ना, येट वर्ड जो आपका आता है वो नेगेटिव सेंटेंस में आता है। किस में आता है, नेगेटिव सेंटेंस में आपका येट वर्ड यूज होगा और उसमें आपका परफेक्ट टेंस आएगा। क्या आएगा, परफेक्ट टेंस आएगा। आपको डिट्टो देखने को मिलते हैं ये वर्ड, तब आपको आंख मीच के तुरंत उसका भर देना है कि इसमें क्या आना है, क्योंकि जब भी आपको ये वर्ड मिलेंगे आपका तुरंत दिमाग जाएगा परफेक्ट टेंस की तरफ। यदि उसमें कोई पास्ट सूचक या फ्यूचर सूचक नहीं है तब आप तुरंत भर दोगे उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो, आपका कोई भी सेंटेंस हो, यदि उस सेंटेंस के बीच में आपको बिफोर वर्ड मिल जाए, आपको दो सेंटेंस दिए गए हों राइट और लेफ्ट साइड, और बीच में आपको बिफोर वर्ड मिल जाए, तब एक तरफ आपका V2 आएगा। क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तब तो दूसरी तरफ आपका आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको इसमें से एक देकर रखेगा और एक आपसे पूछेगा। आपको ध्यान रखना है कि आपके राइट साइड आएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, लेफ्ट साइड आएगा आपका पास्ट परफेक्ट। बिफोर का उल्टा ही आफ्टर होता है, बिफोर का उल्टा ही आफ्टर होता है। जहाँ पर मेरा पास्ट परफेक्ट था वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, मतलब एक्सचेंज हो जाता है। ये पास्ट परफेक्ट आपका पहले आ रहा, बिफोर का मतलब पहले होता है ना, ये पास्ट परफेक्ट आपका पहले आता है तो आपका आफ्टर में क्या आ जाएगा, ये बाद में जाएगा। आफ्टर का मतलब बाद में, बिफोर का मतलब पहले, पहले क्या आ रहा है, पास्ट परफेक्ट आ रहा है, और आफ्टर का मतलब बाद में। अब बाद में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। ऐसे ही एक होता है आपका बाय द टाइम। क्या होता है, बाय द टाइम। इसका रूल आपका सेम बिफोर की तरह है। किसकी तरह, सेम बिफोर की तरह। एक तरफ यदि आपको V2 दे दिया जाए, पास्ट इंडेफिनिट दे दी जाए, तो दूसरी तरफ आपका आता है पास्ट परफेक्ट। क्या आता है, पास्ट परफेक्ट। यदि आपको एक तरफ बाय द टाइम वर्ड हो और एक तरफ आपको पास्ट इंडेफिनिट न दे करके क्या दे दे, प्रेजेंट इंडेफिनिट दे दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या V1 दे दे, तब आपको दूसरी तरफ क्या भरना है, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या भरना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल, बी और विल। पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, तो शैल, विल, हैव प्लस V3, ठीक है ना, ये होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यदि आपको वैन वर्ड मिल जाए, क्या मिल जाए, वैन वर्ड मिल जाए। देखो, ये सेंटेंस आपको डिट्टो आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, तब आपको सिर्फ अपनी आंख मीच के तुरंत इनको ध्यान रखना है। यदि आपको वैन वर्ड मिल जाए और एक तरफ आपको क्या मिल जाए, पास्ट इंडेफिनिट मिल जाए, क्या मिल जाए, पास्ट इंडेफिनिट मिल जाए, तो उसके दूसरी तरफ आपको क्या मिलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, पास्ट
कंटिन्यूस। जैसे मैं आपसे कह दूं ही वाज रीडिंग द बुक, ही वाज रीडिंग द बुक व्हेन द रेन स्टार्टेड, ही वाज रीडिंग द बुक, ही वाज रीडिंग द बुक yesterday when, नहीं तो yesterday वर्ड भी नहीं हो तब भी आपको when वर्ड मिल जाए, when सिंपल लिख लो ही कम, ऐसे मिलेगा आपको देखने को। तब आपको ये फिल करना पड़ जाए तब आप क्या करोगे, देखो एक तरफ आपको क्या दे रखा है, पास्ट कंटिन्यूस, वाज वर्ड है तो आपको क्या दे दिया, ये पास्ट कंटिन्यूस दे दिया जाए, और बीच में है व्हेन वर्ड। जब भी आपको एक तरफ पास्ट कंटिन्यूस दे दिया जाए तब दूसरी तरफ आप क्या भरोगे, पास्ट इंडेफिनिट भरोगे। क्या भरोगे, पास्ट इंडेफिनिट भरोगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम होती है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है आपका, V2 होता है। क्या होता है, V2 होता है। ठीक है ना। एक वर्ड होता है आपका एंड, क्या होता है, एंड। इसकी तो बहुत ही पहचान है, एक तरफ जैसा सेंटेंस होगा दूसरी तरफ भी सेम वही टेंस रहेगा। यदि एक तरफ आपका पास्ट कंटिन्यूस आ गया ना तो दूसरी तरफ भी पास्ट कंटिन्यूस ही आएगा। ठीक है ना। तो एंड की तो आपको सबसे इजी होती है। उसके बाद है आपका, हो गया, देखो बाय द एंड, बाय द एंड ऑफ, ये वर्ड आपको देखने को मिल जाए। ये होते हैं आपके फ्यूचर सूचक। क्यों, क्योंकि यदि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और वो लास्ट में कह दे बाय द एंड ऑफ द मंथ, ऑफ द मंथ बोल दे, ऑफ द ईयर बोल दे, तो आप क्या, इसकी हिंदी क्या बनेगी, इस महीने के अंत तक या इस साल के अंत तक वह पढ़ रहा होगा। गागेगी आ रहा है तो आपका किस में यूज होगा, फ्यूचर टेंस में यूज होगा। किस में यूज होगा, फ्यूचर टेंस में। तो इसको एंड करने से पहले आपका सिर्फ एक और रह गया है, वो रह गया है इफ कंडीशन वाला, उसको और देख लेते हैं। उसके बाद आपका टेंस टॉपिक का दी एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दी एंड। अब आपका ही काम बचेगा। वो काम क्या है, आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब फिर आपको बताना है कि कमेंट सेशन में हमारी क्लास आपको कैसे लगी, इसका भी आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है। इफ कंडीशन, कंडीशन वाला क्या कहता है, देखो इसमें आपकी सिर्फ 3 कंडीशन फॉलो होती हैं। क्या कंडीशन फॉलो होती हैं, सिर्फ 3 कंडीशन फॉलो होती हैं। यदि अब आपको एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES मिल जाए, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट मिल जाए, तो दूसरी तरफ आपको क्या मिलेगा, यदि आपको इफ वर्ड मिले, क्या मिले, इफ वर्ड वाले, इफ कंडीशन वाले वर्ड है ये, इफ वर्ड मिलेगा। यदि आपको इफ के साथ एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES है तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, शैल, विल प्लस V1। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, इफ कंडीशन है और एक तरफ आपको क्या मिल जाए, पास्ट इंडेफिनिट मिल जाए, तो दूसरी तरफ आपको मिलेगा वुड प्लस V1। क्या मिलेगा, वुड प्लस V1। ठीक है ना। इससे अगला है, यदि अब आपको एक तरफ क्या मिल जाए, पास्ट परफेक्ट मिल जाए, मतलब हैड प्लस V3 मिल जाए। क्या मिल जाए, हैड प्लस V3 मिल जाए, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, वुड हैव प्लस V3। इसका परफेक्ट टेंस क्या हो जाएगा, वुड हैव हो जाएगा। और हैड प्लस V3 है तो ये भी परफेक्ट टेंस, तो यहाँ भी परफेक्ट टेंस ही आएगा। यदि हैड प्लस V3 दे दिया जाए तो दूसरी तरफ आएगा वुड हैव प्लस V3। यदि एक तरफ आपको V2 दे दिया जाए तो दूसरी तरफ आएगा वुड प्लस V1। यदि एक तरफ आपको V1 या ऐसे ES दे दी जाए तो दूसरी तरफ आएगा शैल, विल प्लस V1। जैसे मैं आपसे कह दूं, इफ
सी sings a song, he will play the football। ठीक है ना। एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सा ऐसे ही ऐसे, तो दूसरी तरफ क्या आ गया, सेल विल प्लस V1 आ गया। ठीक है ना। इफ कंडीशन का है, इफ सी संग ए सॉन्ग ही वुड प्ले द फुटबॉल। तीसरा है इफ कंडीशन हो और एक तरफ आपको मिल जाए सी हैड इसका जो V2 होता है ना सिंग का, वो होता है सेंग, सिंग सेंग संग। ठीक है ना। तो SANG आ जाएगा। सी हैड संग ए सॉन्ग ही वुड हैव प्लेड द फुटबॉल, प्लेड द फुटबॉल। ठीक है ना। तो ये थी आपकी कंडीशन वाले। एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ऐसे ही ऐसे, तो दूसरी तरफ सेल विल प्लस V1 आ गया। एक तरफ V2 है तो दूसरी तरफ वुड प्लस V1 आ गया। एक तरफ पास्ट परफेक्ट है, हैड प्लस संग है। ठीक है ना, हैड प्लस V3। तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा आपका, वुड हैव प्लस V3। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका टेंस टॉपिक ख़त्म होता है और हमने एक ही क्लास में बेसिक वाला तो हमने करा दिया था पहले ही, और जो आपके रूल्स बनते हैं जिससे आधार पर आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ कंडीशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमने एक ही क्लास में आपने देखा, हमने एक ही क्लास में पूरे टेंस टॉपिक को नस्ते नाबूद कर दिया है, पूरा ख़त्म कर दिया है। अब आपका काम बनता है क्या, आपको जितना हो सकता है इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही बेनिफिट रहेगा। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।